नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूँ आपका आज की इस कहानी में। हॉरर नाइट्स में आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया हाईवे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संकेत है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक दिन अपनी ड्यूटी करते दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं कहानी में आगे। दोस्तों, 15 दिसंबर 2019 रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और मेरा ट्रक महाराष्ट्र के एक जिले भंडारा में स्थित एक छोटे से गोडाउन में अनलोडिंग पर लगा हुआ था। बाहर झुलसा देने वाली ठंड पड़ रही थी और मैं ट्रक के अंदर बैठा ट्रक खाली होने की राह देख रहा था। जाहिर सी बात है, दिसंबर का महीना चल रहा था तो ठंड तो पड़नी ही थी, लेकिन उस दिन आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ठंड थी। हालांकि इसके बावजूद मुझे रोड पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे। खैर, जब कंपनी के कर्मचारी से पूछने पर मुझे पता चला कि ट्रक खाली होने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, तो मैं पास ही की एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए चला गया। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि एक बूढ़े चाचा वहां पर चाय बना रहे हैं। मैंने उनके पास से एक चाय ली और वहीं पर एक टेबल पर बैठ गया। और क्योंकि उस वक्त हम दोनों के अलावा दुकान पर और कोई नहीं था, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हमें एक दूसरे से बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी। ये पता लगते ही मैंने उन चाचा से कहा, तो चलिए चाचा, अब मैं घर जाता हूँ, मुझे अभी निकलना होगा। इस पर वो चाय वाले चाचा मुझसे कहने लगे, बेटा तुम रहते कहाँ हो? इस पर मैं जवाब देते हुए कहता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। इस पर वो चाचा मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, मेरी मानो तो तुम आज के दिन यही रुक जाओ, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, क्योंकि जिस रास्ते से तुम जाने वाले हो वो रास्ता रात के वक्त काफी खतरनाक हो जाता है। उन चाचा की इस बात पर मैंने उनसे कहा, नहीं चाचा, मेरा कल सुबह तक शहर पहुँचना बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। और उन चाचा को चाय के पैसे देकर मैं तुरंत गोडाउन पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैंने पाया कि मेरा ट्रक खाली हो चुका था। कुछ देर बाद मुझे कंपनी से पेपर भी मिल गए। अब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और मुझे घर के लिए निकलना था। उस वक्त तक तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना ट्रक शुरू किया और वहां से अपने शहर के लिए रवाना हो गया। वहां से कुछ दूर पहुंचते ही मैंने पाया कि रास्ता काफी ज्यादा सुनसान हो चुका था। मुश्किल से 1-2 गाड़ियां ही रास्ते पर नजर आ रही थी। ज्यादा ठंड होने के कारण मुझे ट्रक चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चलाए जा रहा था। उस वक्त तो मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह जम रहे थे। वहां से कुछ दूर पहुंचते ही मैं शहर से बाहर निकल गया। अब यहाँ से आगे 20 किलोमीटर तक का रास्ता मुझे बेहद ही घने जंगल से तय करना था। जंगल के अंदर दाखिल होते ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ठंड की कोई सीमा ही नहीं थी। अब इतनी ज्यादा ठंड में ट्रक चलाना खतरे से खाली नहीं था। उस वक्त मेरा मन कह रहा था कि ट्रक रोककर आज की रात जंगल में ही बिता दी जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। वहां से कुछ दूरी तय करने पर मैंने पाया कि जंगल में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और उस सन्नाटे के बीच बस मेरे ट्रक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। और ठीक उसी वक्त मुझे रोड के किनारे डिवाइडर पर 2 महिलाएं अपने बालों को पकड़ी बैठी हुई नजर आई। दूर होने के कारण उनका चेहरा मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं बल्कि कोई ऊपरी शक्ति है। मैंने परिस्थिति को देखते हुए ट्रक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी ताकि मैं उन महिलाओं को जल्दी से पार कर सकूं। लेकिन मेरे वहां से गुजरने से पहले ही वो महिलाएं रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद मेरा ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन अचरज की बात तो ये थी कि उन्हें कुचलने के बावजूद भी उनमें से किसी की भी चीखने या चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी थी। और जब मैंने ट्रक के आगे लगे उस आईने में देखा तो मैंने पाया कि पीछे कोई भी नहीं है। ये देखते ही मैं काफी ज्यादा डर चुका था और ट्रक को फुल स्पीड में वहां से भगाने लगा। वहां से कुछ दूर आगे आते ही मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आया
उसे देखते ही मुझे थोड़ी खुशी महसूस होने लगी कि आखिर इतने घने जंगल में कोई तो इंसान मिलेगा मुझे यहाँ पर। ये सोचकर मैंने वहाँ पर अपना ट्रक पार्क कर दिया। मैंने सोचा कि पेट्रोल पंप है तो इंसान भी जरूर ही होंगे, लेकिन उस वक्त समय देखने पर मुझे पता चला कि रात के 12:55 हो रहे हैं। जिसके बाद मैंने कुछ देर अपने ट्रक में आराम करने का फैसला किया और तुरंत ही मैं अपने ट्रक में सो गया। और रात के तकरीबन 3 बजे होंगे, एक अजीब सा आदमी मेरे ट्रक के पास पहुंचा और मेरे ट्रक के शीशे को थपथपाने लगा। साथ ही वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बोलने का तरीका और उसका गुस्सैल चेहरा देखकर मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये आदमी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। मुझे उस वक्त नींद काफी आ रही थी, लेकिन मैंने वहाँ से थोड़ी दूर ट्रक को बढ़ा दिया। 100 मीटर जाकर मैंने ट्रक रोक दिया और मैं फिर से सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैंने सोचा कि 10 किलोमीटर मुझे फिर से जंगल का रास्ता तय करना है। क्या पता मुझे रास्ते में कोई पेट्रोल पंप मिले भी या नहीं। इसीलिए मैं 100 मीटर पीछे जाकर उसी पेट्रोल पंप से डीजल भरवा लेता हूँ। ये सोचकर जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने पाया कि कल रात जहाँ पर एक पेट्रोल पंप था वो जमीन आज वीरान पड़ी हुई है। ये घटना मेरी जिंदगी की इतनी रहस्यमय घटना थी कि चाहकर भी मैं इसे नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।